नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ये इंफॉर्मेशन से हमें करंट रेशियो फाइंड करना है और लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। तो ये दोनों के फॉर्मूलाज है। हम देख लेते हैं करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है एंड लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमें फाइंड करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी हमें क्या फाइंड करना है? टोटल करंट असेट्स फाइंड करना है और टोटल लायबिलिटीज फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला लिख दिया है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन सा करंट असेट है। ओके, तो स्टॉक क्या होता है? करंट असेट्स होता है। डेटर करंट असेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें हम क्या लिखते हैं? कैश और बैंक बैलेंस लिखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ हम लोग का? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हुआ? करंट असेट्स हुआ। फर्नीचर करंट असेट्स नहीं होता है। ओके, ये फिक्स्ड असेट होता है। बिल्स पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल करंट असेट्स। बैड डेब्ट्स रिजर्व। अब ये बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या है? तो बैड डेब्ट्स रिजर्व डेटर में से माइनस होता है ना? हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, हमें पता है, हमने 12th में भी पढ़ा है। बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या होता है? डेटर्स में से माइनस होता है। तो यहाँ पे भी हमें डेटर्स में से इसको माइनस करना है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस क्या होता है? करंट असेट्स होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कौन सा करंट असेट्स और कौन सी करंट लायबिलिटी है। ये क्यों करंट असेट्स है और ये क्यों करंट लायबिलिटी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है क्या डेटर्स क्यों करंट असेट्स हुआ, बिल रिसीवेबल क्यों करंट असेट्स है, बिल पेबल क्यों करंट लायबिलिटी है, तो ये अगर आपको ये डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? करंट असेट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 2,50,000 के डेटर्स है। उसमें माइनस कर देते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है 20,000। तो कितना हुआ? 2,30,000 बचा। अभी बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड कर दो। स्टॉक कितना है? 3 लाख प्लस डेटर्स तो हो गया, हमने लिख दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000। फर्नीचर तो फिक्स एसेट होता है। बिल पेबल हमारे लिए करंट लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग। शॉर्ट टर्म लोन भी लायबिलिटी होती है। बिल रिसीवेबल प्लस बिल रिसीवेबल 75,000। बैड डेब्ट्स रिजर्व को माइनस कर दिया। एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस कितना? एक्सपेंस पेड इन एडवांस 60,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है। तो अभी इनको ऐड कर देंगे हम। 2,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000। ये हमें क्या मिल गया? ये हो गया हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स आया 7,85,000। ये क्या मिला हमें? करंट असेट्स मिला। उसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है? अभी करंट लायबिलिटी फाइंड करना है। करंट लायबिलिटीज
करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? बिल पेबल, करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू बिल पेबल को ऐड कर दो। बिल पेबल का कितना है? 60,000 प्लस बिल पेबल के बाद शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कितनी बोले हैं? 40,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स? 2 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000। इसको ऐड करो तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। करंट लायबिलिटी कितनी है? 3,50,000, 3,50,000। करंट असेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटी मिल गई। फॉर्मूला में डाल देना है करंट असेट कितना है। चलो यहाँ पे करता है। करंट असेट्स कितना है? तो करंट असेट्स है 7,85,000, 7,85,000। करंट लायबिलिटी कितनी है? 3,50,000, 3,50,000। इसको डिवाइड करके आंसर आएगा, डिवाइड करके आंसर आएगा 2.24। हम लोग क्या ढूंढ रहे? करंट रेशियो। तो आंसर किस में लिखना है? रेस टू में लिखना है। जो भी आंसर आएगा रेस टू 1 कर देना है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करके 2.24 आया, पर हमको रेस टू 1 कर देना है। ओके, क्योंकि हम लोग को रेशियो फाइंड करने बोल रहे। ये आपका आंसर है करंट रेशियो का। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने करंट रेशियो फाइंड कर लिया है। अभी हमें फाइंड करना है लिक्विड रेशियो। क्या फाइंड करना है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। ओके, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये सब में हमने करंट लायबिलिटी ऑलरेडी फाइंड कर ली है, करंट लायबिलिटी ऑलरेडी फाइंड कर ली है। हमें फाइंड करना है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स कैसे मिलेगा? तो करंट असेट्स में से माइनस करेंगे ना, स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करेंगे तो हम लोग को लिक्विड असेट्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में 2 चीजें फाइंड करने बोले हैं। एक है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया है, अभी लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। तो लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड करना है हमें? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट लायबिलिटी तो हमारे पास है, हमने फाइंड कर ली है। लिक्विड असेट्स फाइंड करना है। तो लिक्विड asset is equal to current assets minus stock minus prepaid expense। वो ना एक्सपेंस पेड इन एडवांस, वही प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, जो भी एक्सपेंस एडवांस में पे किया है और स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें लिक्विड असेट्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ? लिक्विड असेट्स कैसे मिलेगा? तो जो करंट असेट्स ढूंढे हैं उसमें से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा लिक्विड असेट्स। तो हम देख लेते हैं हमारा करंट असेट्स कितना आया था। करंट असेट्स आया था 7,85,000 हमारा करंट असेट्स आया था। तो 7,85,000 हमारा करंट असेट्स आया था। उसमें से स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख और एक्सपेंस पेड इन एडवांस 60,000 माइनस 3 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा? लिक्विड असेट्स 4,25,000। क्लियर हो गया? लिक्विड असेट्स हमें मिल गया
क्या किया हमने, लिक्विड एसेट कैसे मिलेगा, तो जो करंट एसेट्स ढूंढे हैं उसमें से स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू बचेगी उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। जब ये दोनों माइनस हो जाएगा करंट एसेट से तो हमें मिल जाएगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मिल गया, अब उसके प्लेस पे रख दो, लिक्विड एसेट के प्लेस पे रख दो 4,25,000 रख दिया हमने। करंट लाइबिलिटी तो हमने लास्ट टाइम ही ढूंढ ली थी 3,50,000, हम यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 1.21। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो रेस टू 1 इसको डिवाइड करके हमारा आंसर है 1.21, पर रेशियो है इसलिए रेस टू 1। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक नहीं करना है, ये ईयर के लिए इसको एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, तो 9 to 14 तक ये साल नहीं करना है। तो अभी हम कर रहे क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। न्यू फॉर्मूला करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे हैं लोग, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। क्या फाइंड करना है हमें, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। ये इंफॉर्मेशन को लेके स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग देख लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर ratio is equal to cost of goods sold, cost of goods sold upon average stock, average stock। stock turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average stock। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है, फाइंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है और एवरेज स्टॉक भी नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा, तो हम ये सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। इसमें से ये सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को बेचने का कितना खर्चा हो गया, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या करना है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सेल्स कितना दिया है, 30 लाख हमें सेल्स दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है, 30%। 30 लाख माइनस 30%, 21 लाख। ये हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अगर आप लोग चाहो तो सेल्स पे पहले 30% निकालना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा 30% का कितना, 30% का 9 लाख होता है। तो 30 लाख माइनस 9 लाख करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गया है। अभी फाइंड करना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में, 3,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000 डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा हमारा एवरेज स्टॉक, 3 लाख।
क्लियर हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया है, एवरेज स्टॉक मिल गया है। तो अभी कैसे मिल जाएगा हम लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कैसे मिल जाएगा? तो देखो वापस से फॉर्मूला लिखती हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने ढूंढा सेल्स में से जीपी माइनस करके, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट रेट माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लिया हम लोग ने, और अपॉन क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 21 लाख आया। हम यहाँ पे लिखेंगे 21 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। पर जब हम लोग को टर्नओवर पूछेंगे, जब टर्नओवर पूछेंगे तो आंसर के बाद लिखना है टाइम्स। क्लियर हो गया? आप लोगों को ये चैप्टर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला लर्न करना। फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो ये चैप्टर बहुत इजी है। टर्नओवर बोलेंगे तो आंसर के बाद टाइम्स लिखना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया था, हमने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट रेट को माइनस किया, जितना बेचा है उसमें से प्रॉफिट निकाल दिया, तो हम लोग को कॉस्ट मिल गया। ओके और एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, दोनों चीजें मिल गई, अपने अपने प्लेस पे डालो, जो भी आंसर आएगा टर्नओवर है तो टाइम्स में लिखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करने बोल रहे हैं। ओके स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अभी ही हमने जस्ट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए हमने क्या किया था? यहाँ पे सेल्स में से इसको माइनस किया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेट को माइनस किया था। पर यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। ओके अगर डायरेक्ट हमें सेल्स और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया होता तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट रेट को माइनस करते, जितना बेचा है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता। पर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया है, तो अलग तरीके से हमें फाइंड करना है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमें फाइंड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा? अगर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिया होता क्वेश्चन में तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते तो मिल जाता, पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। ओके ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद परचेज को ऐड करेंगे 22 लाख। परचेज एक्सपेंस को ऐड करेंगे 1 लाख। वेजेस भी दिया है, वेजेस को ऐड करेंगे, सब एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, वेजेस को ऐड करेंगे कितना है? 2,50,000 ऐड कर दिया, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000। सबको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो आप लोगों का आंसर आएगा 2 लाख प्लस 22 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2,50,000 माइनस 1,50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 26 लाख।
ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,50,000, डिवाइड बाय 2 करो तो आप लोगों का आंसर आएगा 1,75,000। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1,50,000 डिवाइड बाय 2, 17,50,000। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल गया, एवरेज स्टॉक भी मिल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 26 लाख, हमने यहाँ पे लिखा 26 लाख। एवरेज स्टॉक है 1,75,000, यहाँ पे लिखा 1,75,000। आप लोगों का आंसर आएगा 14.86। ये दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा 14.86। पर हमें यहाँ पे क्या पूछे है? टर्नओवर पूछे है, तो आंसर के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम्स। क्लियर है?